वहम की सरगोशियां, खामोशियों की दस्तक, रगों में उतरता खौफ। अगर मौजूद हैं सब निशानियां, तो फिर वो कहानियां क्या हैं? रात की तारीकी में पुरस्कार जिंदगी की तलाश, जस्तजू जानने की, वो क्या है? कुछ वीरान मकामात ऐसे होते हैं जिन्हें बज़ाहिर देखकर ही आपको ऐसा लगता है कि ये खाली होकर भी खाली नहीं है। आप वहां किसी को देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक मकाम वाक़ है सक्खर में मौजूद इस हवेली की शक्ल में। 200 साल पुरानी ये हवेली, जिससे कई वाक़यात मंसूब हैं। औरतें उसके 2-3 बच्चे भी थे। तकरीबन जब रिहाइश होती थी, मुझे बचपन था मेरा, मुझे याद है आता। तो वो हमारी हवेली बराबर वाली जो छत है, आप पर गए हो शायद, तो खाली होती थी, हम नीचे सोते थे। वरांडा है हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा। तो वहाँ वो सोई हुई थी, उसका बच्चा रो रहा था। तो एक हमारी खाला थी, वो जा रही थी उधर के ना, जैसे बस जाने वाली थी, जैसे वो बना हुआ है क्लिप, तो वहाँ बुजुर्ग ही आ गए, तब उनको वहीं ठहरा दिया कि आप आगे नहीं जाएं, नुकसान है। रात में अक्सर बर्तन ठहर आवाज़ें आती थी। सर्दियों के दिन होते थे, हम अंदर ही सोते थे, बाहर आते थे बर्तन बिखरे पड़े। इन्हीं वाक़यात को सुनकर हम सन 2008 में यहाँ गए थे, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं सके। उस रात जो हुआ, उसमें से कुछ तो हम आपको दिखा सके, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी था जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। बस आप इस बात का अंदाज़ा यूं लगा लीजिए कि वहां से आने के बाद तकरीबन 2 महीने तक हम कोई काम नहीं कर सके थे। वो वाक़यात इस हद तक हम सब पर हावी रहे। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ होने वाले वाक़यात में कमी नहीं आई, बल्कि इन पुरस्कार वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो गया है। जानते हैं सक्खर के ब्यूरो चीफ से। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं सक्खर की, जिस तरीके से आप हवेली की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसी है, खाली है, कई सालों से वो बंद है। वहाँ पर भूत आसेब जो है वो आज भी उसी तरीके से मौजूद हैं। वहाँ के जो लोग हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, मेरा घर भी कुछ वहाँ से करीब ही है, तो जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो एक खामोशी का असर वहाँ पर गहरा महसूस किया जाता है। और लोग वहाँ के कहते हैं कि आज भी हमें उस बंद घर से आवाज़ें आती हैं। कोई खातून हैं जो आज भी उसी घर के अंदर रहती हैं, और उनका नाम राधिका बताया जाता है। और वो जब पाकिस्तान बनने से पहले कि वो यहाँ इसी घर के अंदर रहती थी, उनका पूरा ख़ानदान यहाँ पर था। तो वो जो है अभी भी यहाँ पर है, किसी को तंग नहीं करती, लेकिन अक्सर जब आवाज़ें आती हैं तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो खासे डरे हुए रहते हैं। खासा एक उस घर से खौफ लोगों को आता है, और आज भी वहाँ जाने से जो लोग हैं वो घबराते हैं। हमारे जाने के बाद कोई गया है वहाँ पे, कोई वाकया हुआ है किसी के साथ? देखें, अक्सर लोग जाते हैं जो देखने के लिए आते हैं। खासे लोग, काफ़ी लोग हमने ये भी देखे हैं कि वहाँ पर लोग गए, उन्हें वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। खातून का चेहरा कुछ लोग कहते हैं हमें नज़र आया है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक बिल्ली है बड़ी सी, जिसका कान कटा हुआ है, वाइट कलर की वो बिल्ली है। अक्सर वो आती है तो लोग देखते हैं तो वो गायब हो जाता है। और काफ़ी दफ़ा इस बिल्डिंग को तोड़ने की भी कोशिश की गई है कि ताकि इसको तोड़ के कोई और जगह बना ली जाए। तो
कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई रुकावट ऐसी आ जाती है कि बिल्डिंग टूट नहीं पाती और ये अरसे दराज से इसी तरीके से यहाँ तंदर रोड पर मौजूद है। ओए होए होए। सर आपने तो हमें और डरा दिए, यकीन करें हम वैसे ही डरे हुए थे और ज़्यादा जो है मतलब मैं ये नोट कर रहा हूँ कि बहुत वाक़यात बढ़ गए हैं यहाँ पे पहले से ज़्यादा, मतलब जो पहले वाक़यात थे उनमें शायद इजाफा हो गया लोगों के साथ। और देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोगों की पुरानी बिल्डिंग्स थी वो यहाँ से दूसरे ममालिक में चले गए, कुछ इस्लामाबाद, कराची और मुल्क से बाहर गए। वो बिल्डिंग सालों साल से बंद है। पुराने सक्खर की अगर हम बात करें तो वहाँ तकरीबन 100 बिल्डिंग ऐसी हैं जो बंद हैं, बोसीदा हो गई हैं। जाहिर सी बात है, जब एक बिल्डिंग बंद होती है, सालों से वहाँ कोई नहीं जाता, तो वहाँ आसिफ अपना डेरा डाल लेते हैं और वहाँ पर वो मौजूद रहते हैं। चल भाई खैर है, अभी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा हैं? बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ है, किधर? इस हवेली की एक और बहुत ही अजीब बात कि इसकी तीसरी मंजिल पर एक पीपल का दरख्त है। जी हाँ, तीसरी मंजिल पर। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इन तमाम वाक़यात के पीछे कहीं ना कहीं ये दरख्त भी एक बड़ी वजह है। इसके मुतालिक सुना तो बहुत होगा, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जो पहली बार आता है उस पर क्या गुजरती है यहाँ पे, या वो क्या सोचता है? यार बस ये है कि बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ दाखिल होते ही ना आपका सर भारी हो जाए और आपको एक प्रेशर फील होना शुरू हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि बस यहाँ से चंद स्टेप लेने के वक्त से ना मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि यार ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। सर थोड़ा सा भारी हो रहा है और इस तरह के मामला यहाँ पर अभी दिन की रोशनी है, बिल्कुल डे टाइम है, इसमें ये वक्त इस तरह की सिचुएशन है, तो रात में तो ये बहुत ज़्यादा ही जगह डिस्टर्ब हो जाती होगी। यही बात है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने देखा हमारे विजिट्स के अंदर, यहाँ पे वो तो कुछ भी नहीं, बहुत सी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे यहाँ पे जो हुआ था, क्योंकि हमारी हालत ही ऐसी हो गई थी। हमारा ड्राइवर यहाँ पे हमसे औरत की आवाज़ में बात कर रहा था और उसने बताया कि उसका नाम राधिका है, जो यहाँ बसती है। यहाँ हिंदू रहा करते थे, 200 साल पुरानी इमारत है, 200 साल पुरानी इमारत। सुन रहे हो मुझसे? हाँ बिल्कुल, 200 साल पुरानी इमारत है और उस वक्त पार्टीशन भी नहीं हुआ था और ये एरिया ज़्यादातर हिंदू बरादरी के हाथ में था। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम राधिका था, जो हमारे ड्राइवर पे हावी हो गई थी। वो लिटरली अकड़ गया था बिल्कुल, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। औरत की आवाज़ में उसने मुझसे बात की थी, अशफाक से बात की थी, लेकिन अनलकीली वो चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे पैनिक की वजह से। हमारे कैमरामैन यहाँ से भाग गए थे और ये एक अपने आप ही दास्तान जिसे कहते हैं कि अंदर छुपी हुई दास्तान है इसमें। यार यहाँ औरतों के कपड़े पड़े हुए हैं और काफ़ी पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि पिछले 7-8 सालों में कुछ लोग आए हैं यहाँ, रहने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन रह नहीं सके। हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ और पुरानी हो गई है और चीज़ें टूट गई हैं और कमज़ोर लग रही है बिल्डिंग इस तरह की। ये देखो यहाँ से बिल्कुल टूटी हुई है, हमारे सामने जो ये एरिया है, इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे छत थी, तो मैं आया था। अब ये मेरे ख्याल से क्या गिर गया है, टूट गया मुझे। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा ना एसोसिएटेड चीज़ें हैं, जो भी हैं ना, कपड़े पड़े हुए हैं और चीज़ें दूसरी, लड़कियों का, औरतों का सामान ज़्यादा है यहाँ पे। कपड़े हैं, बहुत 22 लड़कियाँ हैं भाई, दो।
नहीं वो अंदर मेरे ख्याल से मटकी किसी भी ने देखी। यहाँ पर सही करवाने के लिए कुछ इस तरह का अमल करवाया है, क्या लग रहा है तुम्हें? माहौल इस तरह का है, लोग खाली जगह देखकर आ जाते होंगे कि सस्ते मिल जाएगी या इस तरह की, लेकिन जब इस जगह पर आते होंगे ना तो जो एक फीलिंग महसूस हो रही है ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा देर बंदा यहाँ रुक नहीं सकता, वो रहने का या लेने का तो सोचेगा भी नहीं। क्या हो गया? भारीपन हो रहा है सर। नहीं तो वो तो आपकी भी हो रहा है ना, मैं समझता हूँ। सबके ही हो रहा है। एक अजीब सी फीलिंग से कहते हैं, उसका कोई सबूत नहीं होता हमारे पास, लेकिन हम सारे जो हैं यहाँ पे अजीब सी मुझे स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल। नहीं है वो, ये स्मेल हमेशा से ही रही है यहाँ पे, वो उस वक्त भी आ रही थी और अभी भी आ रही है। कुछ तेल नुमा तेल नुमा भी, मतलब ये स्मेल उस वक्त भी स्मेल थी, अजीब लेकिन सी ऐसे यहाँ पे, बहुत अजीब सी कोई स्मेल। वो नहीं। क्या हो गया? चल भाई खैर है? अभी अब बर्दाश्त नहीं होगा, हैं? अब बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ है? किधर? बस सर और करने में दर्द तो मुझे भी हो रहा है बहुत, लेकिन फिर भी खैरियत है, मतलब आप थोड़ी देर यार मेरे ख्याल से क्या हो क्या रहा है? सर बहुत ज़्यादा दर्द। अच्छा मैं मतलब जब मैं पहली बार आया था, मैंने भी बाहर जब इस बिल्डिंग को बाहर से देखा था तो मेरे दिल में आया था कि सज्जाद साहब इस्तीफ़ा दे दो, यहाँ नहीं जाना। और उसके बाद मतलब जो पहली बार यहाँ आता है उसके साथ कोई ऐसी बात निकलती है उसके मुंह से खुद ब खुद ही, जैसे मोहसिन ने कहा अभी कि यहाँ आते ही महसूस होता है कि यार फील कर लेते हैं आपकी कुछ जगह भारी है या पुरसरार है। वही मिलती जुलती चीज़ें हैं सारी यार। यार टॉर्च चाहिए होगी यहाँ। देखो दिन की रोशनी में भी आपको यहाँ पर टॉर्च की ज़रूरत पड़ रही है, और यार ये तो बहुत ही, मतलब बनने के बाद भी इस कमरे का ये हाल। ओफ सर एक मिनट दिखाना, ये देखो, मतलब ये जगह मेरे हिसाब से थोड़ी सी रेनोवेट की है, सो कोशिश की है साफ़ सुथरा करने की, लेकिन प्रॉपरली कर नहीं पाए। ये नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, इसके पीछे वो नहीं है। यार ये क्या मतलब हो सकता है? इस तरीके से हमें गेट के ऊपर तस्वीरें लटकाई हुई हैं, ऊपर के तावीज़ हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ रहता होगा ना उसने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की होगी यहाँ पे इन चीज़ों से बचने के लिए, होता है ना तावीज़। ऐसा हो नहीं सका, फिर भी ये जगह आज भी वैसी की वैसी है। यार एक आपस की बात शेयर करूँ जिससे अल्लाह खैर करे, मुझे अच्छी फील नहीं आ रही यार कुछ यही ख्याल मेरा भी है, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो बहरहाल करना ही है ना। अब आए हैं सखर तो ये तो ज़रूर है इन्वेस्टिगेट करना। नहीं मतलब सखर में आया इसीलिए हूँ, लेकिन दिल की बात बता रहे हैं कि सोहेल भाई को देख के और यहाँ के मामलात को देख के ना एक अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अल्लाह खैर करे यार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हिम्मत करते हैं, चल। क्या हो गया?